जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा गांधी युग। गांधी युग का दूसरा पार्ट। जो भी चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धक होता रहे। जीएस के और भी पार्ट हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने बिंदु पर। पहला प्रश्न देखिए, 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 2020 को 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया, 2020 नहीं है, ये 1920 है। कब है? 1920। अगला देखिए, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। मतलब जो असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को जिसकी शुरुआत हुई थी, वो गांधी जी के ही बाद में गांधी जी भी विचार कर रहे हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आगे देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा थाने को जला दिया। इसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो यहाँ से कई प्रश्न आपके बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि चौरी चौरा कहाँ पर है? तो उत्तर होगा गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न बनेगा कि बताओ 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला प्रश्न बनेगा चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। फिर पूछेगा कितने पुलिसकर्मियों को मार दिया गया? तो 22 को। ठीक। फिर पूछेगा कैसे मार दिया गया? तो जलाकर मार दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखिए, घटना से परेशान होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को, और इसको स्थगित कब कर दिया? 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को घटना हुई थी, उसके 7 दिन बाद जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। आगे देखिए, चौरी चौरा घटना के समय में गांधी जी कहाँ थे? जब चौरी चौरा की घटना हुई थी उस समय गांधी जी थे बारदोली। बारदोली कहाँ पर है बोलो? गुजरात में। आगे देखिए, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो प्रश्न पूछा जाता है गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? तो उत्तर होगा 1 बार अध्यक्ष बने। किस वर्ष में बने थे? 1924 में। कहाँ की अध्यक्षता करी थी? बेलगांव की। बेलगांव गांव मत समझ लेना ऐसे, बेलगांव गांव नहीं है। वो जो भी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक, तो इसका गांव में एक ही अधिवेशन हुआ था, फैजपुर में। कहाँ पर? फैजपुर में। लेकिन ये गांव नहीं है, इसमें गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में हिस्सा लिया था। आगे देखिए, गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो नवजीवन में हुआ था। किस में हुआ था? नवजीवन में। आगे देखिए, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा, कई बार हम पढ़ा चुके हैं, दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर लंबी यात्रा दांडी, यानी दांडी जो है नौसारी ज़िले में पड़ता है। नौसारी ज़िले में इसमें क्या करा था? नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। और यहीं से नॉन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी ने 12 मार्च, कई सारे सवाल बनेंगे यहाँ से। गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो 12 मार्च 1930। गांधी ने आज सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 6 अप्रैल 1930। दांडी कौन से ज़िले में है? नौसारी ज़िले में। दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न बनेगा कि गांधी जी ने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा की? तो 388, है ना? 388 कितने दिन में तय की? 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? है ना, इरविन के बारे में जानते ही हैं, गवर्नर जनरल थे इरविन। तो गांधी और इरविन जो समझौता था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे दिल्ली में हुआ था, इसी कारण इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? है ना,
तो कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930। समाप्त कब कर दिया? तो 7 अप्रैल 1930। याद रहेंगी 6 और 7, 6 के बाद ही 7 आता, 1930 के बाद 1934 आता। बहुत आसान है याद करना। आगे देखिए, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने करी थी। कब करी थी? 1932 में। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? घनश्याम दास बिड़ला को। उसके बाद आगे देखें, पूना समझौता हुआ था। पूना में हुआ होगा तभी तो इसका नाम पूना समझौता पड़ा, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था, है ना, जो कहाँ हुआ था? जब गांधी जी यरबदा जेल में थे। यरबदा जेल कहाँ पर है? पुणे में। ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। याद रखिएगा, कई बार डेट भी पूछ लेता है कि ये गांधी और आपका BR अम्बेडकर का समझौता, पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, इसकी डेट क्या थी? तो 24 सितंबर 1932। सभी को पता होता है, डेट भूल जाते हैं। आगे देखिए, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने किस नाम से पुकारा या क्या नाम दिया? तो इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। आगे देखिए, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 8 और 9 दोनों तारीख याद रखिए इसकी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसी दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, कौन सा? करो या मरो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। देखो, 2 प्रश्न बनेंगे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो उस समय गांधी को रखा गया था कहाँ पर? बोलो, है ना, उस समय गांधी को रखा गया था यरबदा जेल में। कहाँ? पूना की यरबदा जेल में। ठीक, लेकिन जब 1942 में गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। दोनों पूना में ही हैं, दोनों याद रखिए। 1942 में आगा खां पैलेस में पूना के, और 1930 में यरबदा जेल में, ये भी पुणे में है। आगे देखिए, 1931 में लंदन में हुए दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन ये अलग अलग ईयर पे हुए हैं, 1930 में, 31 में और 32 में, लेकिन मुद्दा एक ही था, है ना, ऑब्जेक्टिव इनका एक ही था। ये अलग अलग चीज़ें नहीं कोई बनाने के लिए बनाया गया था गोलमेज सम्मेलन, ये अलग अलग ईयर पे इसलिए हुए थे, है ना, क्योंकि क्या होता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी सम्मेलन वर्ष में एक ही बार होता था, तो उसके चलते तो वहाँ भी गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में, है ना, जेम्स पैलेस में, याद रखिए। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इसमें गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। ठीक, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज़ से इंग्लैंड गए थे? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। SS राजपुताना। किस जहाज़ से? SS राजपुताना जहाज़ से इंग्लैंड गए थे। आगे देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, है ना। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त किया था, और उसी वर्ष इन्होंने किससे? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय, है ना, देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को। तो ये पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में थे, है ना, कोलकाता में थे, ऐसे याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कहाँ? बिड़ला भवन में। कहाँ? बिड़ला भवन में। बिड़ला भवन में की थी, प्रार्थना सभा चल रही थी, उसी दौरान गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ठीक, ये घटना कहाँ की है? तो दिल्ली की है। ठीक है, ध्यान रखिए, दिल्ली की।
और महात्मा गांधी जी की क्या हो गई, हत्या हो गई। और ये एक अहिंसा को मानने वाली आत्मा है ना, अहिंसा और न्याय धर्म पर चलने वाली आत्मा का क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक, ये थे गांधी जी से जुड़े हुए परीक्षोपयोगी अलग अलग बिंदु। गांधी जी से जुड़े हुए और भी बिंदु पहले पार्ट में हमने दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हैं। एक शॉर्ट ब्रीफ में एक पार्ट और देंगे गांधी जी का, ठीक, इसमें पूर्ण परिचय आएगा शॉर्ट में, वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, डायरी पेन लेकर नोट कर लीजिए चीज़ों को और तैयार करते चलिए। ठीक है, तैयार लिखते जरूर चलिए। अगर लिख भी नहीं पाओगे तो बार बार 4-5 बार वीडियो सुन लीजिए, ऑडियो, तो ये चीज़ें सब आपकी क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। ठीक है, मुहिम ध्यान रखिए, इस चैनल का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना, है ना। तो यही मुहिम है कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाइए। थैंक यू वेरी मच।